Welcome to Masihi Awaz TV. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you. खुदावंद यसु मसीह के अजीम और जलील नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 14वां रोज़ा का दिन है और आज के लिए अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से देखें। सो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें और मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 9वां बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, फिर इन बातों के बाद कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बोराक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़े होने को था, मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे। और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ, पतरस ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम यहाँ 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो ना जानता था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर दिया और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई, ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे और जो बातें देखी थी उन दोनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आइए ऐसे जो अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से दायती बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं तमाम तर बरकत और नेमतों के लिए जो आपने अता फरमाई है। ऐ खुदावंद खुदा, मैं दुआ करता हूँ कलाम मुकद्दस के इस नविश्ते को समझने का हमें फजल दे। ऐ पाक रूह, हमारी रहनुमाई फरमा और मेरी ज़ुबानों का ज़िम्मा ले और जो कुछ खुदावंद आप हमें सिखाना चाहते हैं वो मेरे लिए और मेरे इन तमाम बहन भाइयों के लिए बरकत का ज़रिया और वसीला बन जाए, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज इस कलाम को अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो खुदावंद खुदा जो है वो आपको बरकत अता फरमाएंगे। बाइबल मुकद्दस में से ये पैसेज जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की सूरत का तब्दील हो जाना, यानी खुदावंद यीशु मसीह की सूरत की तब्दीली का जिक्र हमें मिलता है। यही हवाला जो है वो मुकद्दस लूका की अंजील उसके 9वें बाब की 28 से 36वीं आयत ये हमने पढ़ी है। इसके अलावा जो है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 17वें बाब की पहली 8 आयत और मुकद्दस मरकस की अंजील उसके 9वें बाब की पहली 8 आयत में हमें मिलता है और हम इसका मुताला जो है वो कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द और उन 12 शागिर्दों में से 3 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह का खास एक हल्का अहबाब था, जिनमें मुकद्दस पतरस, यूहन्ना और याकूब थे। और खुदावंद यीशु मसीह इनको अक्सर अपने साथ जो है वो अहम मुकामात पर लेकर जाते थे। और यहाँ पर जो हवाला हमने पढ़ा है, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ की गर्ज से जो है वो एक पहाड़ पर गए। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत को करने से पहले, कोई काम करने से पहले और खिदमत करने के बाद दुआ में खुदा की शुक्र गुजारी करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह अक्सर तन्हा जो है वो दुआ करते
और खुदावंद यीशु मसीह सारी रात दुआ में गुजार देते थे। सो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह बतौर कामिल खुदा और इंसान होते हुए, कामिल इंसान होते हुए दुआ पर इतना ज़्यादा जोर देते थे, तो हम जो खाकी इंसान हैं हमें किस कदर ज़्यादा दुआया ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी से हमें यह नमूना मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने साथ खिदमत करने वाले यानी अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते थे, दुनिया के लिए दुआ करते थे। दुनिया में जिन लोगों को खुदा ने अपने पास बुलाने के लिए मुकर्रर किया, खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए दुआ करते थे। सो हमें चाहिए बतौर ईमानदार, खुदा के खादिम, पासबान या किसी इदारे के सरबराह होने की हैसियत से जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, खिदमत करते हैं, हमें उनके लिए शफायत दुआ करने की ज़रूरत है ताकि खुदा उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो उनका चेहरा जो है, उनकी सूरत जो है वो तब्दील हो गई। और वहां पर जब ये खूबसूरत मंजर वकूअ पजीर हुआ तो शागिर्द जो है वो सो रहे थे। याद रहे, शागिर्दों का सोना बड़ा जो है वो मीनिंगफुल है। और यहाँ पर भी जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे थे और उनका चेहरा जलाली बन गया तो शागिर्द जो है वो सो रहे थे। और याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते में दाखिल हुए, गतसमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह जब जानकनी की हालत में थे तो खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त भी दुआ कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह जानकनी की हालत में थे और शागिर्द जो हैं वो सो रहे थे। आज भी लोग गुनाह, सुस्ती, लापरवाही के बाइस सो रहे हैं और कलाम मुकद्दस उन सब से मुखातब होकर ये फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को ये कहते और फरमाते हैं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह की जब सूरत तब्दील हो गई तो जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए, मुकद्दसा मरियम के बतने अतर से पैदा हुए और एक बच्चे की सूरत में कामिल इंसान के तौर पर जो है वो इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना तख्त, अपना प्रोटोकॉल और अपना जलाल छोड़ा था। और इस खाकी बदन में वो जलाल जो है वो छुपा हुआ था और यहाँ पर उस जलाल का मुजाहरा जो है वो कुछ देर के लिए हुआ जिसे शागिर्दों ने देखा। याद रहे कि फिलिपियों का खत उसके दूसरे बाब की 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत में लिखा है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। और अपने आप, और ये खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो अपना तख्त, अपना इख्तियार, अपना प्रोटोकॉल छोड़ा। याद रहे, जब मैं प्रोटोकॉल की बात करता हूं तो आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह को हर वक्त जो है वो फरिश्तगान कद्दूस 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 पुकारते और खुदा की ताज़ीम में उसके आगे झुकते। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। और लोगों ने उसे रद्द किया, लोगों ने उसके साथ बेवफाई की, लोगों ने उसको धोखा दिया, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों ने उसकी कुछ कदर ना जानी और लोगों ने उसको मर्द गमनाक समझा और उसको रद्द कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह इन तमाम दुखों में से गुजरे और खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमाम दुख, मुसीबतें और परेशानियां जो है मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी और हमारी निजात के लिए जो है वो बर्दाश्त की। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जब सूरत तब्दील हुई तो दो बनी इस्राएल कौम के दो बड़े अंबिया, जिनमें से एक हजरत मूसा और हजरत एलिया जो है वो खुदावंद की खिदमत में
हाजिर होते हैं और खुदाम यीशु मसीह से जो है वो बातचीत करते हैं। क्यों ये दोनों अजीम और बड़े अंबिया जो हैं वो खुदावंद की हजूरी में इस वक्त जो है वो मौजूद हुए हैं। याद रहे कि बनी इस्राएल कौम यानी यहूदियों का ये अकीदा और उनमें ये एक रवायत पाई जाती है कि मसीह माऊद के ज़माने में यानी खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो ये दोनों बड़े नबी जो हैं जाहिर किए जाएंगे, इस ज़माने में दिखाई देंगे और ये यहूदियों के अकीदे और रवायत के मुताबिक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जो मसीह माऊद है, इसराइल का कदूस है, खुदा का बेटा है, दुनिया का निजात देंदा है, उसके ज़माने में जो है ये दोनों बड़े अंबिया जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जाहिर हुए। याद रहे कि बड़ी इस्राएल कौम के नज़दीक हज़रत मूसा जो है वो बहुत बड़े नबी हैं, बल्कि वो हज़रत मूसा को नबियों का सरदार कहते हैं, इसलिए कि बनी इस्राएल कौम को मिस्र से गुलामी से निजात जो है वो खुदा ने हज़रत मूसा के वसीला से दी। और फिर खुदा के इस बंदे ने, इस मर्द खुदा ने, अजीम खुदा के खादिम ने यानी हज़रत मूसा ने मिस्र से उनको निकाला और बियाबान के सारे सफ़र में खुदा अपने बंदा मूसा के वसीला से रहनुमाई करता रहा और खुदा ने अपने बंदा मूसा के ज़रिए से जो है बेशुमार मौजज़ात किए। उनके लिए बहर कुलसम को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और बनी इस्राएल कौम खुश्क ज़मीन में से गुजर कर जो है वो गुजरे और फिर मुल्क माऊद में पहुँचे और खुदा ने इस बियाबानी सफ़र में उनके लिए आसमान से मन, बटेर और रोटियां और गोश्त नाज़िल किया और खुदा ने इनकी हिफाजत की और इनके तन के कपड़े और जूते जो हैं वो पुराने ना हुए। सो बनी इस्राएल कौम इस बड़े मौजज़ात और रहनुमाई के लिए जो है वो हज़रत मूसा की बड़ी ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और उन्हें नबियों का सरदार कहते हैं। और याद रहे कि बड़ी इस्राएल कौम के से बाहर जो है नबूवत नहीं है। जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, बर्पा हुए हैं, उन सब का ताल्लुक जो है वो यहूदी नस्ल में से है, बनी इस्राएल कौम में से है। और खुदा के ये दोनों अजीम नबी जो हैं, जो यहूदियों का अकीदा और ईमान था, उसके मुताबिक जो है खुदावंद यीशु मसीह को तकबीयत देने और खुदावंद यीशु मसीह से उनके दुखों के बारे में बातचीत करने के लिए, कलवरी के सफ़र के लिए बात करने के लिए और उनकी सलीबी मौत के बारे में बातचीत करने के लिए जो है यहाँ पर जाहिर होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो है उनसे गुफ्तगू करते हैं। और याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह खालिक और मालिक हैं। ये दोनों अंबिया खुदा की हजूरी में हाजिरी देने के लिए मौजूद हुए हैं ताकि वो यीशु मसीह की खिदमत कर सके और ये ख़ास बातें जो खुदा की तरफ से जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो कर सकें। जब शागिर्द जो है नींद से बेदार हुए और उन्होंने इस मंजर को देखा तो पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, ऐ खुदावंद, हम यहाँ पर 3 डेरे बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्यों? क्योंकि हजरत मूसा जो है वो चाहते, हजरत मुकद्दस पतरस चाहते थे कि वो इस मंजर को महफूज कर लें, या शायद उनका ख्याल था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़मीन पर अपनी बादशाही को कायम करेंगे और हमें यहाँ पर ये 3 डेरे, मकबरे या खैमे लगाने की ज़रूरत है ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत इस ज़मीन पर कायम की जाए तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बैठकर जो है वो फैसले सादर कर सकें और बनी इस्राएल कौम और दुनिया के अकीदतमंद लोग जो हैं यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के हजूरी में हजूर जो है वो आ जा सकें। लेकिन याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी बादशाही जो है वो इस दुनिया की नहीं है। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस ये कह रहे थे तो आसमान से आवाज़ आई और वो आवाज़ क्या थी? वो आवाज़ थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्यों आसमान से ये आवाज़ आई?
और आसमान से आवाज़, याद रहे कि अब बादल जो है वो बाइबल मुकद्दस में अक्सर खुदा की हजूरी की नुमाइंदगी करते हैं। सो खुदा ने ये आवाज़ दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्यों आसमानी बाप अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह से खुश हैं? इसलिए कि जिस काम के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, वो काम क्या था? खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने, उनको निजात देने के लिए आए, और इस निजात के काम को तकमील करने के लिए उन्होंने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करनी थी। तो खुदा बाप ने अपने बेटे को जो काम दिया था, खुदा यीशु मसीह ने बड़ी ईमानदारी, जांफशानी और फर्मा बरदारी के साथ इस काम को पाया, तकमील तक पहुंचाया। लिहाजा खुदा बाप अपने बेटे की इस फर्मा बरदारी और रज़ाकाराना सलीबी मौत के वसीला से, खुदा यीशु मसीह की फर्मा बरदारी से खुश हुआ, और खुदा ने आवाज़ दी। पतरस और यूहन्ना ने ये सब कुछ सुना, और खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और मजीद आसमान से आवाज़ आई कि इसकी सुनो। इसकी वजह क्या थी? याद रहे कि इसकी वजह ये थी कि एक वक्त था जब खुदा ने बनी नो इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए, खुदा का मुकाशफा जाहिर करने के लिए, खुदावन यीशु मसीह के बारे में पेशीन गोइयां और नबूवतें करने के लिए, खुदावन यीशु मसीह के कफ़ारे के बारे में तालीम देने के लिए, और लोगों को खुदा के पास लाने का वसीला और ज़रिया बनने के लिए खुदा ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया इकराम को भेजा था। जब पतरस ने कहा कि हम यहाँ पर 3 डेरे बनाएंगे, तो आसमान से ये आवाज़ इसलिए आई कि अब जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में अंबिया इकराम ने नबूवतें पेशीन गोइयां की थी, अब वो सारी नबूवतें और पेशीन गोइयां जो है वो हरफ बाहरफ पूरी हुई है। और अब जिसके बारे में पेशीन गोइयां की गई थी, वो खुद जो है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अब किसी नबी की जरूरत नहीं है, किसी रसूल की जरूरत नहीं है, किसी हदायत देने वाले की जरूरत नहीं है, किसी इस्लाह करने वाले की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है। अब खुदावन यीशु मसीह खुद इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, मौजूद हैं। अंबिया खुदा तक लोगों को लाने का जरिया और वसीला थे, खुदा के बारे में बताने का जरिया और वसीला थे, खुदावन यीशु मसीह के बारे में जरिया और वसीला थे। लेकिन अब खुदावन यीशु मसीह खुद जो लोगों को खुदा तक पहुंचाने का वाहिद हकीकी जरिया और वसीला है, वो खुद इंसान बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। और खुदावन यीशु मसीह ने खुद ये दावा किया है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में, राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। याद रहे, खुदावन यीशु मसीह के इस दुनिया में आने, उनके तजस्सुम इख्तियार करने और उनका सलीबी मौत कबूल करने और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अब मजीद किसी ना कफारे की जरूरत है, ना किसी रहबर रहनुमा की जरूरत है, ना किसी नबी और पैगंबर की जरूरत है। खुदावन यीशु मसीह खुद जो है इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं।